पाठ 4 सोने की टोपी। वरुण अपने दादाजी के साथ रहता था। वह बहुत होनहार और समझदार था। वरुण अपना समय बेकार के कामों में न गवाकर घर के कामकाज में दादाजी की सहायता करता था। वरुण के दादाजी की इच्छा थी कि वह कुछ पूंजी अपने पोते के लिए छोड़कर इस दुनिया से विदा ले। अपनी लगन और मेहनत से उन्होंने थोड़ी थोड़ी बचत करके सोने की कुछ मोहरें इकट्ठी भी कर ली थी। एक दिन जब वरुण घर लौटा तो उसने देखा कि दादाजी घर के बाहर बैठकर जोर जोर से रो रहे हैं। वरुण के पूछने पर उन्होंने बताया कि मैंने जो धन तुम्हारे लिए बचाया था उसे एक चोर चुरा कर ले गया। दादाजी, क्या आपने चोर को देखा था? वरुण ने पूछा। हाँ, अभी अभी वह पूरब दिशा में भागा है, कहते हुए उन्होंने चोर का हुलिया वरुण को बता दिया। वरुण तुरंत पूरब दिशा की तरफ भागा। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक आदमी दिखाई दिया। उसका हुलिया चोर से मिलता जुलता था। वरुण बचते हुए उससे आगे निकल गया और एक कुएं की मुंडेर पर बैठकर चोर का इंतजार करने लगा। चोर जब कुएं के पास आ गया तो वरुण ने एक पत्थर कुएं में फेंका और फिर जोर जोर से रोने लगा। चोर ने उससे रोने का कारण पूछा। वरुण बोला, पिताजी ने मेरे जन्मदिन पर मुझे सोने की एक टोपी दी थी। वह कुएं में गिर गई। अब पिताजी मुझे बहुत मारेंगे। सोने की टोपी की बात सुनते ही चोर की आंखें चमक उठी। उसने वरुण को दिलासा दिया, रो मत, मैं अभी तुम्हारी टोपी निकाल देता हूँ। उसने तुरंत अपने वस्त्र उतारकर वरुण को दिए और स्वयं कुएं में उतर गया। वह मन ही मन सोच रहा था कि सोने की टोपी हाथ में आते ही उसे लेकर भाग जाऊंगा। चोर के कुएं में उतरते ही वरुण ने उसके कुर्ते की जेबों की तलाशी ली। उसमें उसे सोने की मोहरों वाली थैली मिल गई। दूर आकर उसने वस्त्र फेंके और थैली लेकर दादाजी के पास आ गया। वरुण की चतुराई देखकर दादाजी बहुत प्रसन्न हुए। उधर चोर कुएं में टोपी ढूंढता ही रहा। फिर थक हार कर जब वह कुएं से बाहर निकला तो वरुण को वस्त्रों के साथ गायब देखकर उसने अपना माथा पीट लिया।